सभी को राम राम। सुप्रीम कोर्ट में डेट का इंतजार लंबा होता जा रहा है और है तो दुख की बात, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये मई में डेट आ पाएगी, लेकिन आ भी सकती है। जैसे पहले फरवरी में 15 तारीख को एकदम से अपडेट कर दी 17, उसी प्रकार अब 28 मार्च को एकदम से अपडेट कर दी 30 मार्च। लेकिन अभी जो प्रोसीजर चल रहा है ना, लगभग 110 के करीब को नोटिस जाना है, इनमें टाइम लग रहा है। इनमें से पुराने एड्रेस है, कोई एड्रेस पे मिले ना मिले, रिसीव करे ना करे, वो एक कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जहाँ तक मेरा विचार है, इसमें 4-5 महीने तो देखो लगेंगे। है तो गलत है लेकिन लगेंगे, लग रहा है। बाकी आशा तो यही है पहले हो जाए तो अच्छा, सब न फायदा है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँ भाई, डिसीजन तो देखो बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भी कोई कारण हो कि डिसीजन सेम रहेगा, नहीं। सुनवाई शुरू होगी, डिसीजन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत की बात है कि इसमें समय लग रहा है। डिसीजन चेंज होने के बहुत सारे कारण हैं और खुद सरकार ने भी दे दिए कारण। तो अब देखिए, एक RTI मांगी जाती है 7/10 को 2021 को। इसमें यह पूछा जाता है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से कि भी कुरुक्षेत्र और ITI के डिप्लोमे की इक्वलेंसी के बारे में, ये इक्वल हैं कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों हैं, इसका कारण बताओ। तो होना तो चाहिए था, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने खुद जवाब देना चाहिए था भाई, क्योंकि उन्होंने 12/12/2006 का लेटर निकाला है तो वो कॉम्पिटेंट है, उसके अनुसार तो उन्होंने कह देना चाहिए था भाई नहीं। लेकिन उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जो ये कह दें कि ये इक्वल नहीं है। बिना किसी रिपोर्ट के कैसे कह देंगे कि भाई ये इक्वल नहीं है। इसलिए उन्होंने इस RTI को, देखिए, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भेजा, क्योंकि एक स्टेचुरी लॉ है कि भाई आपको जब इक्वलेंसी का मैटर आता है किसी यूनिवर्सिटी किसी संस्थान के पास, वो भेजनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट देगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो दे ही नहीं सकता कि इक्वल है नहीं है। इसलिए इन्होंने, हालांकि जब तक फैसला नहीं आया था और सरकार लिख के ये दे रही थी, जो अगस्त में दी थी नया एफिडेविट कि हम इसको इक्वल नहीं मानते, लेकिन कारण उसमें भी कुछ नहीं था, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डेटेड 7/10/2021 रिसीव्ड फ्रॉम चंदन प्रकाश। अब RTI का नाम है तो चंदन प्रकाश का तो जाहिर सी बात साना है। इसने ये इज बीइंग सेंट टू यू अंडर सेक्शन 6/3 टू सप्लाई द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। भाई 3 दिन के अंदर इसको यह देनी है। प्रोविजन एज पर दी प्रोविजन को नोट करिए। वाइड मेमो नंबर 15/54 एजुकेशन 3rd टू 2/11/99। इन्होंने कहा भी 2/11/99 के लेटर के तहत आपको ये सूचना इनको देनी है। वाइड दिस लेटर एनी काइंड ऑफ एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज पर मेंशन रूल। इन्होंने रूल भी खुद बता दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को जो भेजा इन्होंने, वो RTI फॉरवर्ड की, जो कॉलम कुरुक्षेत्र से संबंधित था। हालांकि इसमें 11 सूचनाएं थी और 11 में जो पॉइंट था उसकी ही 4 सूचना थी, टोटल 15 सूचना थी, लेकिन कुरुक्षेत्र से संबंधित 1-2 ही थी। वो इन्होंने इनको फॉरवर्ड करी भी आपके ये पॉइंट, आपको इन पर जवाब देना है, और ये भी बता दिया कि किस बेस पर देना है, भी 2/11/99 के लेटर के तहत देना है। उस लेटर में क्या था, दैट द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद, गुरु जम्बेश्वर, हरियाणा एग्रीकल्चर, हिसार, NDRI, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा वुड स्टैंड रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पजेज। उन्होंने बता दिया भाई जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इनका कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स होगा वो ऑटोमेटिक स्टैंड रिकॉग्नाइज होगा एडमिशन के लिए और रिक्रूटमेंट नौकरी के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 एट योर ओन लेवल डायरेक्टली एप्लीकेंट, 3 दिन के अंदर। अब मैं सवाल ये पूछिए, देखो ये 15/11 को भेजी गई है, साफ दिखता है इसमें, तब तक डिसीजन नहीं आया था। अब जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता है कि ये इक्वल नहीं है और हम नहीं मानते, तो साथ में वह रिपोर्ट देते थे, यूनिवर्सिटी के पास क्यों भेज रहे थे? आप कह देते भाई इसके अनुसार ये इक्वल नहीं है,
हम इसको नहीं मानते, यह रिपोर्ट है। लेकिन सच्चाई ये है, इनके पास कोई रिपोर्ट थी ही नहीं, कोई कमेटी थी ही नहीं, यो लेटर ही इलीगल है। इस लेटर के कारण ही सबको दिक्कत आ रही है। अब यो लेटर ही चैलेंज किया गया है। देखिए इसी विषय पर ये आरटीआई फिर के उसको भी भेजी गई थी, आईटीआई को भी। उसमें उनका खुद के पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया था, भी आपका आपस में समतुल्य है नहीं। उसका जवाब अभी आया तीसरा सही उन्होंने बताया था। देखिए थोड़ी बात करते हैं। बिकॉज टू फंडामेंटल डॉक्यूमेंट मेमो नंबर 2899 और 2199, ये दो लेटर कोर्ट के आदेश से निकले हुए हैं। कोर्ट ने कमेटी बनवाई थी और उस कमेटी ने ये सिद्ध किया था भाई ये डिप्लोमा डिग्री सारे मान्य होंगे, और नियम बना दिया था। इशूड बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ वेयर बाय इन्फॉर्म दैट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन recognized by Kurukshetra University and stand recognized in the state of Haryana for admission and recruitment purposes, because the Director Secondary Education Haryana issued several letters in reply of to RTI whereby state that as per instruction of the state government wide memo number 2699 2899 and the art and craft diploma course conducted by Kurukshetra University is recognized by the state of हरियाणा। इन्होंने कहा है भी जो ये लेटर था इसके आधार पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारी आरटीआई पत्र दे रखे हैं भाई यो इसके लिए एलिजिबल है, मान्य है, रिकग्नाइज इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा, और सबको दे भी रखे है, पता है सबको भी रिकग्नाइज कर लिया। बिकवल के बाद तो अब आई है ना 2021 में, और वो भी अगस्त में 4 अगस्त को पहली बार उठिया। रिकग्नाइज की बात उससे पहले कहीं नहीं था रिकग्नाइज। इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड दैट दीज इंस्ट्रक्शन केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए ड्यू कंसल्टेशन ऑफ हाई लार्ज कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। भाई जो ये इंस्ट्रक्शन आई थी 2899 की, एक हाई लेवल की कमेटी की के गठन के बाद आई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद आई थी। अब हमें इन बात इस पर ध्यान से सुना। दिस कमेटी नॉट ओनली सेटल्ड द प्रेजेंट, भाई इस कमेटी ने केवल प्रेजेंट मामला ही नहीं सुलझाया, देन इश्यूज ऑफ रिकग्निशन इक्विवेलेंसी बट आल्सो सेट द पैरामीटर गाइडलाइन फॉर सब्सिक्वेंट सिमिलर इश्यूज ऑफ रिकग्निशन इक्विवेलेंसी। यानी इसने सिर्फ यो मामला नहीं समझाया कि भी इक्वल है, मान्य है कि नहीं है, इसने यो भी कर दिया भी भविष्य में कोई विवाद हो तो उसके लिए गाइडलाइन भी जारी की थी। भैया आगे के किसी की रिकग्निशन पे इक्विवेलेंस पर रोड़ा हो जा तो ये गाइडलाइन जारी की थी, विच कैन बी सोल्व बाय टेकिंग द ओपिनियन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। उस गाइडलाइन में ये कहा गया था स्टेट को कि भी जहाँ भी रिकग्निशन का इक्विवेलेंस का मामला आपके सामने उलझ जाए उठ जाए तो आप उसको स्टेट यूनिवर्सिटी की राय लेकर उसको सुलझा सकते हो। इसीलिए अब मैं आता हूँ, इसीलिए एजुकेशन डायरेक्टर ने यूनिवर्सिटी को मार्क की। उससे पहले सुनियो, ये कहते हैं ना कि उससे है डिस्टेंस से है। भाई 2019 में फाइन आर्ट के लेक्चरर के लिए जीवाजी राव और मान सिंह थे, ग्वालियर तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोनों, वहाँ से फाइन आर्ट की डिग्री लेकर आ गए और 2019 में पोस्ट निकली तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको मान्य नहीं किया और उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया। अभी आप बताओ ये इक्वल है कि नहीं है? भाई जो रेगुलर डिग्री है उसके इक्वल है या नहीं है? रेगुलर मैं कह रहा हूँ, और उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस की डिग्री है, कोरस्पॉन्डेंस की, जिसमें कि सिर्फ पेपर देने गए थे, क्लास भी नहीं लगी थी, सबको पता है। पेपर भी उसका है, एक आधे किसी और पर दिवा दिया हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबको पता है। अब मैं कहना चाहता हूँ उसमें जो राय मांगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्टेट यूनिवर्सिटी ने लिख कर दिया कि भी रेगुलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट एंड डिस्टेंस डिग्री ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इक्वल फॉर ऑल पर्पजेज, उसमें लिख के दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको ज्वाइन करवा दिया। अब 2-3 साल उनके ज्वाइन हो चुके हैं। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्य कर दिया तो भाई सरकारी यूनिवर्सिटी को मान्य करने में क्या दिक्कत है? जब पीजीटी लगा सके लेक्चरर है, वो भी तो प्रैक्टिकल कोर्स है, तो 6-8 का छोटा मास्टर भी लगा सके हैं। ये तो बहुत छोटी पोस्ट है, वे 9-12 की बोर्ड की क्लास पढ़ानी, ये तो 6-8 की, कोई बोर्ड नहीं कुछ नहीं।
और ना ही शायद एक्सपेरिमेंट होता, सबको पता, हमने 10 साल देख के भी है 6-8 का केस सिलेबस से। आगे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की राय ली। 10 बोथ डॉक्यूमेंट गाइड द स्टेट अथॉरिटी टू सॉर्ट आउट द इशू ऑफ इक्विवेलेंस इन फ्यूचर आल्सो। उन्होंने कहा भी ये दोनों डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को ये बताते हैं कि आपको ये मैटर किस प्रकार से सुलझाने हैं, और उसका एनेक्चर पी भी साथ में सबमिट कर रखा है कोर्ट में। देयरफॉर, अब क्या बात आती है, देयरफॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सेंट ए रिक्वेस्ट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सेंट ए रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट पहुंचता है ओब्लिक एप्लीकेशन विच इज सीकिंग द स्टेटस ऑफ इक्विवेलेंसी ऑफ डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। विच इज सीकिंग, जो ढूंढ रहा है स्टेटस ऑफ इक्विवेलेंसी, भाई ये इक्वल है कि नहीं है आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा कुरुक्षेत्र का। देर आफ्टर, सरकार के कहने के बाद, देखो हम तो 2006 से ही कह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमारी कभी नहीं सुनी, लेकिन अब सरकार ने कहा तो यूनिवर्सिटी सुनेगी। देर आफ्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कन्वेड ए एक्सपर्ट मीटिंग ऑन 8/12/2021। भाई जब सरकार ने कहा कि इक्विवेलेंसी जांच के रिपोर्ट दो, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक मीटिंग की 8/12 को। द मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एक्सपर्ट बॉडी, इसमें एक्सपर्ट बॉडी थी भाई सारी, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टू डिसाइड एज टू वेदर द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज इक्विवेलेंट टू द ITIs। भैया इसलिए बनाई गई थी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा वो ITIs के इक्वल है या नहीं है। दैट आफ्टर मच डेलिब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड दैट, भाई जो कमेटी है उसने काफ़ी सोच विचार के और आपस में बात करके पूरा जो सिलेबस देख कर, टाइम ड्यूरेशन देख कर, इनकी सारी चीज़ें चेक करके उन्होंने ये स्टेट कर दिया दैट कोर्सेज आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल पर्पजेज। अब सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ भाई स्टेट को कभी नहीं पता होता भी कौन सा डिग्री किसके इक्वल है नहीं है, वो हमेशा यूनिवर्सिटी से राय लेती है। लेकिन इस मामले में गलती स्टेट से हुई है 2006 में। अगर 2006 में यूनिवर्सिटी से राय ले लेते तो ये मामला वहीं क्लियर हो जाता। या तो यूनिवर्सिटी ये कह देती हम इसको इक्वल नहीं मानते, या यूनिवर्सिटी ये कह देती भाई इक्वल है। लेकिन स्टेट की गलती ये रहेगी अगर उन्होंने किसी से राय ली नहीं, सीधा लेटर निकाल दिया, उसके बाद सब कोर्ट में उलझ गए। कोर्ट में क्या हुआ, जाते तो JRNU वाले जीत गए और जाते कुरुक्षेत्र वाले जीत गए, तो ये मैटर एक तरह से क्लोज हो गया था सबके लिए। अगर इस केस में कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में ये गए, वहाँ पर कोई स्टे नहीं हुआ, ओनली नोटिस ऑफ मोशन हो गया। नोटिस ऑफ मोशन हो गई, वो केस पड़ा रहा 10, 12, 15 साल, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यो, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। यो तो सिर्फ ही इन 2 तारीखों पर घूम गया, मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन स्टेट अगर उस टाइम या रिपोर्ट मांग लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल साबित होगा। और इक्वल ना भी हो, हमने इक्वल से कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो इसकी रिकग्निशन से मतलब है, क्योंकि इक्वल तो फिर वो बात है। अब ये बात भी कोर्ट में आ चुकी है भाई, ITI का तो सर्टिफिकेट अवार्ड करती है और ये डिप्लोमा, तो ये दोनों एक वैज्ञानिक तरीके से भी मतलब इक्वल नहीं हो सकते और ना इक्वल करवानी। हमने क्या करना है, इक्वल कराना, भाई ITI का चाहे हमारे से ऊपर है चाहे नीचे है, वो बालक अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं और जो उनके ठीक बच्चे थे वे ज्वाइन हो चुके हैं, उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाकी जो ये फेलियर वगैरह हैं, जो CA 7031 वाले ही, इनका तो कुछ होना जाना है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नौकरी अगर टेस्ट होया तो मेरिट वाले को ही मिलनी चाहिए भाई। बगैर मेरिट वाले को नौकरी मिलना तो एक तरह से विश्वासघात है मेरिट वालों के साथ। तो भाई थोड़ा सा इंतजार लंबा है, लेकिन जीत तो देखो होगी, इस बात पर तो मैं तो श्योर हूँ। बाकी तो देखो कोर्ट बताएगा, हम तो सिर्फ अपना विश्वास बना सकते हैं। सरकार पर, सिस्टम पर हमने विश्वास बना के रखना पड़ेगा। धन्यवाद।